नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शंस है ये मेरी। लव रीडिंग है, रिलेशनशिप वाली चीज़ें चेक करती हूँ इसमें कि भाई आप किस वे में रहोगे, आपके पर्सन कैसे रहेंगे, क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन, एंड ओवरऑल की भी एक गाइडेंस या एडवाइस वाली एनर्जीज भी चेक करती हूँ। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, बट सिंगल्स के लिए भी कुछ हद तक देखूंगी कि किस वे में कैसा रिश्ता आने वाला है। बट ये जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट नहीं हो सकती है, बट आप अगर अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो कि आप लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं, उसे क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड देखो जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड कहूँगी कुछ लोग कहते हैं शेयर्स कहाँ करूँ, तो फिर से मैं कह रही हूँ कि भाई शेयर करनी है तो प्रियजनों के साथ में शेयर करो, या कहूँगी बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो अपने स्टेटस पे लगा लें, है ना। लिंक को शेयर कर सकते हो आप अपने स्टेटस पे भी। चलिए देखती हूँ, रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। एक गॉड के ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। गणपति जी के पिताजी से स्टार्ट करते हैं, जो कि एक महादेव, जो सभी जानते हैं भाई कि शिव जी गणपति जी के पिताजी हैं। एंड ये कहीं ना कहीं अगर इनकी कृपा रहे तो देखो नटराज की ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, और कहूँगी इनकी अगर कृपा रहे तो कहूँगी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ अगर थम सी गई है, आप बार बार आगे बढ़ते हो फिर आप बैक हो जा रहे हो, एंड आपको बिल्कुल अशांत भाव हो रहा है कि मैं जितना अपने आप को एफर्ट डाल रहा हूँ, या रिलेशनशिप हो या करियर वाइज हो, जितना एफर्ट डालता हूँ मुझे हमेशा बैक मिलता है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। तो कहूँगी उस सिचुएशंस में भी, उस सिनेरियो में भी कहूँगी एक कहीं ना कहीं ये आनंद या सुख, कहते हैं कि समृद्धि या सोचने की क्षमता बढ़ाते हैं कि आप उस चीज़ को फेस कर पाओ, आगे बढ़ पाओ एंड पॉजिटिव होके रहो सिचुएशन में। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। अब चलिए देखती हूँ कपल्स के लिए आपकी एनर्जीज लिब्रा, आप किस वे में रहोगे। आपकी देखते हैं क्या है। एज अ कपल में आपकी एनर्जीज देखती हूँ, आप किस वे में रहोगे। लिब्रा आप ना एक बात कहूँ, खामखा की चीज़ों को जब इंसान सोचता है ना, तो कहूँ कि डिप्रेशन में जाता है, रिजेक्शन से फीलिंग होने लगती है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। आप मुझे यहाँ पे अगर कहूँ तो या तो किसी की बातों में, या कुछ देखो अगर कुछ आपका, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई एडिक्शन अगर किसी चीज़ का है तो वो टू मच हाई रहेगा आपका। अगर आप कुछ मतलब कुछ भी अगर कहूँगी स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हो, तो कहूँगी वो टू मच करते हुए दिख रहे हो, वो नहीं करना है आपको, जो कोई कहूँगी ये आपके लिए एक माइनस पॉइंट रहेगा इस वीक में। दूसरी बात अगर कहूँ तो यहाँ पे जो अगर नहीं भी करते, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसी भी दिख रही है भाई कि सिचुएशंस में किसी तीसरे की प्रेजेंस या ऐसा कुछ, ऐसा तीसरा सिचुएशन जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में थोड़े से कटे कटे से दिख रहे हो, कहूँगी अपने आप को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो, बिल्कुल इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो भाई ऐसी चीज़ों में कहते हैं कि भाई सामने वाला एफर्ट नहीं डाल रहा है तो मैं कुछ नहीं, मैं अपने वे में रहूँगा। देखो आपकी अगर कहूँगी इस वीक की एंड की अगर एनर्जीज कहूँ, तो आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि, बट यहाँ पे कहूँगी इमोशंस कम दिख रहा है, मतलब चुप्पी ज़्यादा रहेगी, या कहूँगी आप किसी ना किसी वजह से पर्सन से थोड़ा सा कहते हैं ना कि भाई मुझे नहीं करना है, या पर्सन कुछ अगर कमिटमेंट के रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए कहेंगे तो वहाँ पे आप अपने आप को बैक करते हुए दिख रहे हो। बट ओवर थिंकिंग रहेगी, एनालाइज करते रहोगे। प्यार का रहेगा कि भाई सामने वाला ही हमेशा टेक्स्ट कॉल मैसेज, अगर डिस्टेंस लव है तो टेक्स्ट कॉल मैसेज करे, या सामने वाला आए मेरे पास तो मैं कम्युनिकेट करूँ, लेकिन खुद से एफर्ट मुझे कम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी तो यहाँ पे अपने करियर पे ज़्यादा फोकस दिख रहे हो कि उसमें मुझे इन्वॉल्व रखना है अपने आप को, या कहूँगी इमोशंस कम दिखाते दिख रहे हो। यहाँ पे इमोशनली आप कहूँगी पर्सन के रिगार्डिंग, जिनसे भी आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप सुन रहे हो, कहूँगी उनके लिए कम अवेलेबल दिख रहे हो मुझे, या कहूँगी उन्हें इग्नोर करते हुए भी दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन कैसे रहेंगे। आपके पर्सन कैसे रहेंगे, आपके पर्सन जो भी हैं वो कैसे रहेंगे, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस आपकी तरफ में क्या है, उनकी फीलिंग्स सिचुएशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स सिचुएशंस क्या है।
अब आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो सिचुएशंस में अगर कहूँ तो मुझे दिख रहा है कि भाई घर परिवार बच्चे ये सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, या कहूँ कि उनकी तरफ में अपने आप को इंगेज करके रखते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर इनके कोई घर परिवार में इनका एल्डर है तो उनके तरफ में ज़्यादा ध्यान इनका दिख रहा है, उनके साथ में ज़्यादा कम्युनिकेशन दिख रही है। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में। बट आपकी तरफ की अगर भावनाओं में कहूँ तो ये भी कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट रहेंगे भाई। आप अगर जिस वे में इनके तरफ में रहोगे ये भी वैसे ही करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े से मूडी कह सकती हूँ मैं कि मूडी, ओवर थिंकिंग, या कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर। यहाँ पे वो वाली फीलिंग्स दिख रहा है कि आप नहीं तो मैं भी नहीं, वो वाली। मतलब घर परिवार में खुद को अपने आप को बहुत अच्छे से रखना, बट आपकी तरफ की फीलिंग्स में हर तरह से कहते हैं कोई भावनाएं होते हुए भी यहाँ पे कम्युनिकेशंस में मुझे कहूँगी रिवर्ट वैसा नहीं दिख रहा है। काम भर बात कह सकती हूँ, या मतलब कि जितना काम करना है उतनी हद तक बातें करे। बैलेंस्ड फेजेस दिख रहा है इनका। इनका मन कहूँगी बैलेंस सा दिख रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं टू मच वॉच करते हुए दिख रहे हैं कि आपका एक्शंस आप क्या करोगे, कैसे ले रहे हो इस चीज़ को, बातों को किस वे में हैंडल कर रहे हो। क्योंकि ये उनकी दिख रही है कि भाई थोड़े से लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे आपके पर्सन इस वीक में। एंड राशि देखो 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं फीलिंग्स वाइज, बट स्टिल यहाँ पे वर्गो हैं, पाइसिस एंड लिब्रा हैं। वर्गो पाइसिस एंड लिब्रा के अगर पर्सन रहेंगे तो टू मच बैलेंस रहेंगे, टू मच कहूँगी ये कनेक्टेड रहेंगे, बिकॉज एनर्जीज ज़्यादा हाई है इन राशियों की। बट 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं। अब चलिए देखती हूँ क्या है एक्शंस। क्या ये कुछ जैसा फीलिंग्स है इनका एक्शंस, ये तो बात रही इनकी दिल दिमाग की, क्या ये एक्शंस कुछ लेंगे। नेक्स्ट एक्शंस, क्या कोई बड़ा कदम उठाता हुआ दिख रहा है इनका, क्या ये कुछ स्टेप अप लेते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शंस इनका, कोई नेक्स्ट एक्शंस यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, ये चीज़ों को सबको लेके चलना चाहेंगे। देखो यहाँ पे घर परिवार की भी एक दिख रही है कि भाई कुछ लोग साथ में रहते हैं, मैरिज पे जैसे घर परिवार है तो घर परिवार में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो देखो आप अगर हर चीज़ इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपके तरफ में आके करे या ये आपके लिए कहूँगी, तो इनकी थोड़ी सी कमी रहेगी, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सबको लेके चलना चाहेंगे बट अट्रैक्टेड रहेंगे। एक्शंस में अगर कहूँ तो टर्म्स बेटर बैलेंस्ड फेस करना चाहेंगे, आपको समझाते हुए भी दिख रहे हैं। अब आप उनको किस वे में लोगे कहूँगी ये बात है, लेकिन कहूँगी यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी इमोशंस दिखता है। ये एक्शंस की कार्ड नहीं है, बल्कि यहाँ पे इमोशंस, भावनाएं अगेन कहूँगी वो चीज़ें जुड़ती हुई दिख रही है। ये हील करना चाहेंगे, आपको भी कहना कुछ हद तक कहूँगी समझाते हुए दिख रहे हैं, तो वो चीज़ें एक्शंस में दिख रहे हैं। एंड अगर कहूँगी थोड़ी बहुत अगर कहूँ यहाँ पे नोक झोंक की एनर्जीज अगर कहूँ, बिकॉज थोड़े से हाइपर एनर्जीज अगर कहूँ, तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी के अगर पर्सन के साथ में आप डील करते हो तो उनकी एक्शंस में कहूँ तो वो आपको समझाएंगे, बात करना चाहेंगे, लेकिन आप उन्हें अगर पोक करोगे या कुछ अलग वे में बात करोगे तो कहूँगी वहाँ पे क्योस भी हो सकता है, झगड़े लड़ाई भी हो सकते हैं उन राशियों के साथ में। बट कहूँगी यस, एरिस, लियो एंड सिट्रियस है, एंड जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, एंड कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज दो दो मेजर काना के कार्ड्स हैं जो कि मेजर कहते हैं ना कि सारी राशियों को एनर्जीज कवर अप करते हैं। तो बट लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वालों से अगर डील कर रहे हो थोड़ा संभल करें, कम्युनिकेशन थोड़े से बेटर वे में करें, या कहूँगी ज़्यादा उनको इग्नोर ना करें, बिकॉज ये थोड़े से खिजलाहट में कुछ आपको कहते हैं कुछ हद तक कह सकते हैं, कुछ भी चीज़ें थोड़े से बड़बोलापन कहूँगी ज़्यादा दिख रहा है इनका। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। आपकी सबसे बड़ी कमी इस वीक में ये रहेगी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। ऑल्दो कि आप टू मच मैच्योर हो, नॉलेजेबल हो सकता है कुछ लोग अच्छे ओहदे पे भी काम करते वाले इंसान सुन रहे हो मुझे, बट स्टिल कहूँगी आपकी मतलब कहते हैं ना कि हैंडलिंग पावर या समझदारी या जो सिचुएशन चल रहा है, क्योंकि उस जगह पे आप थोड़े से मुझे कन्फ्यूज दिख रहे हो, क्या करूँ ना करूँ, करियर पे फोकस करूँ, रिलेशनशिप पे देखूँ, या ये पर्सन मुझे इस वे में ले रहा है तो मैं भी उसी वे में करूँ, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़े से मुझे कन्फ्यूज दिख रहे हो। तो आई थिंक अगर कम्युनिकेशन जिनकी भी लाइफ में कहूँगी ठीक ठाक चल रही है, अगर पर्सन बात करते हैं तो कहूँगी उनके साथ में थोड़ा सा बैलेंस करते हुए रहो, अगर रिश्ते को सही ढंग से रखना है तो। बट टू मच कहूँगी क्योस भी नहीं है, बट आप थोड़े से डिस्टर्ब दिख रहे हो, कंफ्यूज दिख रहे हो। कहूँगी आपका मन कहता है ना भाई अशांत, की मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं बात करना, तो वो सब ज़्यादा दिख रहा है मुझे। पर्सन एक्टिव दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सिंगल्स के लिए क्या है।
अगेन सिंगल्स फर्स्ट अगर कहूँ तो भाई इनका ना काफ़ी बार रिश्ता टूट चुका है। ये पर्सन ऐसे हैं जो जोड़ने वाले हैं आपको, जिनके कहते हैं कि भाई बार बार बात बनते बनते रह जा रही है। तो कहूँगी घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी सामने से भी पर्सन अप्रोच कर सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस से है ये पर्सन, बट इनका कई बार दिल टूट चुका है एंड ये फिर से सर्चिंग में है। दूसरा अगर कहूँ तो ये अगेन कहूँगी इट्स नॉट गुड। कहूँगी ये एक फॉल्स लव हो सकता है कई लोगों के लिए, चीटर हो सकते हैं, चीटिंग पर्सनालिटी दिखती है इसमें। इस कार्ड के लिए कहूँगी थोड़ी सी मुझे नेगेटिविटी इसमें ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये कहते हैं ना कि भाई खुद किसी चीज़ की वजह से, रीज़न की वजह से जुड़ना, मतलब भर बातें करना, उसके बाद जब लॉन्ग टर्म रिश्ता चला गया, अपना मतलब निकल गया, तो वो पर्सन ने धोखा दे दिया। तो कहूँगी ये एक धोखेबाज की एनर्जीज मुझे ज़्यादा हाई लगती हैं इसमें। एंड ये कैप्रिकॉन, टॉस एंड वर्गो पर्सन हो सकते हैं, बट कैप्रिकॉन वाला अगर होंगे तो कहूँगी डेफिनेटली ये पर्सन आगे जाके धोखा दे सकते हैं। ये सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं, या कहूँगी आप इसके नोन भी हो सकते हैं, आसपास में से भी हो सकते हैं कुछ लोग। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में ये रहेगा रिश्ता, एक्शंस क्या है। अगेन कहूँगी ये कहते हैं ना कि इंसान, ये अगर एनर्जीज कहूँ तो भाई ये पर्सन अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पता नहीं क्यों इनके साथ में इतना बुरा हुआ है, बट ये सर्चिंग में है। तो आई थिंक ये पेशेंटली डील करना चाहेंगे। अगर रिश्ता आता है इनकी तरफ से, या खुद से अप्रोच करते हैं, या किसी फैमिली के थ्रू से अगर आता भी है, तो कहूँगी बात बन सकती है, बट कहूँगी थोड़ी सी कम्युनिकेशन अच्छी होने की दरकार है। एंड अगर आप इन्हें पसंद करोगे तो कहूँगी यहाँ पे बात भी बनेगी, डेट करना चाहोगे डेट भी चलेगा, या कहूँगी शादी तो शादी भी हो सकती है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे बिल्कुल कहते हैं ना कि मतलबी इंसान, मतलब के लिए जुड़ना, एंड जब मतलब हो गई तो बल निकल लिए। कहूँगी ये कुछ टाइम में ये निकल लेंगे। तो कुछ लोग फॉल्स लव में जाओगे, मतलब भर जोड़ेंगे, मतलब हो गया खत्म। चलो देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज में। आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपकी देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, या तो आप किसी को बहुत ही बेनतहा प्यार करते हो, अट्रैक्टेड हो, पसंद करते हो, एंड आप एक्शंस लेना चाहते हो, बट टू मच स्लो हो आप, बिकॉज आपको लगता है कि पता नहीं, थोड़े से देखो अपने आप को भी बहुत संवारते हो कि सामने वाला मुझे पसंद करे। खुद को कहते हैं लोग संवारते हैं कि भाई थोड़ा अट्रैक्शंस बढ़ाने के लिए, तो किसी को अट्रैक्ट भी करना चाहते हो, मन ही मन बहुत प्यार है, बट क्या कहूँ कैसे कहूँ, चाहते हो कि सामने वाला ही मुझे अप्रोच कर दे, बिकॉज आस पास में से कुछ दिख रहा है आपका। या तो आप उसे वर्किंग एरिया में मिलते हो, या देखो दिख रहा है कि आप नोन हैं, या आपके नेबर्स में से कुछ हो सकते हैं, बट हाँ पर्सनालिटी दिखती है कि आप अपने आप को संवार रहे हो कि सामने वाले से अप्रोच हो, थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहते हो किसी को। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, एंड लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। एंड अगेन कहूँगी डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी रीडिंग कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।